हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम अब क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जहाँ पर 6 डिजिट तक के क्वेश्चन है उनको तो हम कर लेंगे एस्टिमेशन मेथड से, और बाकी को हम करेंगे डिवीजन मेथड से। चलिए, तो 9th क्वेश्चन जो है हमारा वो है 68921 क्यूब। तो इसमें देखो क्या होता है, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से हम ग्रुप बनाते हैं, तीन तीन के ग्रुप करते हैं डिजिट्स के। फिर देखते हैं कि ये जो 1 है, 1 कौन से क्यूब नंबर के यूनिट डिजिट है, तो वो 1 1 का ही क्यूब, 1 जो है वो 1 के क्यूब में ही आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। 68 से छोटा क्यूब नंबर या 68 किन दो क्यूब नंबर के बीच की वैल्यू है ये देख लो। तो 64 जो है वो 68 जो है वो 4 और 5 के क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, तो आपको इन दोनों के बीच में आपकी ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, यानी 4 लिखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 41। तो यूनिट डिजिट को इस तरह से लिखेंगे और टेंथ डिजिट को इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 636056, तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे। 6 जो है 6 के क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट है, तो इसको हम लिखेंगे 6। और 636 कौन से दो क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, तो 636 आपका 8 और 9 के क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये बन जाएगा 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे और ये हो जाएगा 86। फिर देखो 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में 314432 दो ग्रुपिंग हो गई। 2 है, 2 लास्ट में आ रहा है 8 के क्यूब नंबर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और 314 जो है वो 6 और 7 के क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, यानी 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 6। 12th में आ जाते हैं। 12th जो क्वेश्चन है वो है आपका 493039, तो इसके भी दो ग्रुप बनाएंगे अपन। और 9 जो है वो 9 के ही क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट है, तो 9 हो जाएगा। 493 आप देखो 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये बन जाएगा 79। इस तरह से ये तो बन गया आपका एस्टिमेशन मेथड। अब आते हैं डिवीजन मेथड पे, तो अगले सवाल है उनमें आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। देखो कैसे करते हैं। 13th क्वेश्चन जो है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, 8365427। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेंगे और तीन तीन के पेयर हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें देखो फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये क्या डिजिट आएगा। तो 7 देखो, 7 जो है आपका 3 का क्यूब नंबर में आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 3। और 2 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो यहां लिखेंगे 2। अभी बीच वाले डिजिट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट में हमें कोई क्यूब नंबर माइनस करना है, तो क्यूब नंबर होगा वो 2 का होगा जैसा है, तो 2 क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक 2 स्क्वायर आएगा, 2 क्यूब जो वाली जो टर्म आएगी वो अकेली रहेगी, वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 स्क्वायर आया इसको एक तो अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये तो बन गया 0 और आगे वाले डिजिट हम यहाँ लिख देंगे 3। अब यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, 12 को आगे हमें क्या करना है, 3 में डिवाइड करना है, तो 12 का डिवाइड करेंगे 3 के अंदर, देखो तो क्या हुआ, 0 टाइम गया, 0 टाइम गया तो और ये 0 ही आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। ठीक है, यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा। अब
जीरो लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो बन गया। अब यहाँ पर 6 लिखा जाएगा और यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो की सिंगल डिजिट से। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर तो कम हो जाएगी और जीरो की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी भी जीरो ही आएगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते जाते हैं। अब जीरो जीरो हो गया, जीरो स्क्वायर हो गया, अब ये डिजिट आएगी जीरो क्यूब। ठीक है, जीरो क्यूब के लिए देखो यहाँ तो बन गया अपने पास 36 और ये बन गया 5। अभी भी इसमें से माइनस करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे ये बन गया 365 और फिर ये नंबर आपके पास लिखा जाएगा 4। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 20 स्क्वायर, ये 20 बन चुका है अपने पास। ठीक है, 3 इंटू 20 स्क्वायर करके हम इसमें डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि डिवाइड कितनी बार जा रहा है। ठीक है, जितनी बार डिवाइड जाएगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। अब ये वैल्यू पहले से ही लिखी हुई है तो हमें पता है कि 3 टाइम डिवाइड जाएगा इसके अंदर। देखो कैसे, 20 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 400 हो गया। 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 हो गया। 1200 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3600। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे अपन 3600। अब इनको माइनस करो तो ये 5 4 54 हो जाएगा और ये 2 जो है वो यहाँ लिख दो। अब देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो चुका है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये तो बन गया 9। ठीक है, और ये है आपका 3 तो 27, और 27 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 540 हो गया क्या। ठीक है, तो 540 को अपन क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ये बन गया 2 और लास्ट की वैल्यू को यहाँ उतार देंगे। 3 आया, 3 स्क्वायर आया, अब आएगा 3 क्यूब। तो 3 क्यूब की जो वैल्यू आती है वो अकेली रहती है, यहाँ पे अपन किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 3 क्यूब हो गया 27, आंसर आ गया 0 और हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 203। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसा हुआ। अब देखो नेक्स्ट जो अपन करते हैं 14 क्वेश्चन जो है वो देखो, 14 है 106 1208। तो पहला काम, राइट हैंड साइड से आप 3 की ग्रुपिंग करोगे डिजिट्स के लिए, ये फॉर्मेट बन जाएगा। पहला डिजिट जो होगा वो 1 का ही क्यूब होगा। ठीक है, तो 1 को क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा कैंसिल होके, 1 माइनस 1 0। अगली वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 बार ही जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे बन गया अपने पास 0। ठीक है, अब आ जाएगा 6 यहाँ पर। ठीक, तो 6 को क्या करेंगे, 3 इंटू 1 इंटू 0 स्क्वायर, तो ये भी अभी तो 0 ही आएगा। चलो माइनस करो तो 6 बन जाएगा और ये लिखोगे तो 61 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 क्यूब। 0 क्यूब लिखा तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 0 आ जाएगा, 0 आने के बाद में ये बन गया 61 और ये लिख दिया अपन ने 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 0। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू, अब देखो अपन ने यहाँ पे एस्टिमेट नहीं किया इनको, तो तीसरी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे वो देखो, 8 जो है 208 है अपना जो लास्ट ग्रुप है उसमें, 8 है वो किसमें आ रहा है, 2 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 102, यानी यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को। देखो कैसे, 3 इंटू 10 स्क्वायर कितना हो गया, 300 हो गया, 300 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ही जाएगा ना, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 600 बन जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 बच जाएगा और ये वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे।
तो मेरे ख्याल से जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया होगा, बस कैलकुलेशन का पार्ट बच रहा है, तो कैलकुलेशन करते जाओ साथ साथ में। ये आपके पास हो गया 4, 12 और ये कितना बन गया 120, तो 120 यहाँ लिख देंगे, 0 बचा यहाँ पे तो, और ये 8 को अपन यहाँ लिखेंगे। लास्ट में अपने पास 2, 2 स्क्वायर, अब आएगा 2 क्यूब, ये बन गया 8। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया 14 क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है 848 9664। तो इसमें देखो सबसे पहले तो पहला काम पेयरिंग कर दो, और पहला डिजिट 2 आएगा, क्या है 4 जो है वो 4 का यूनिट डिजिट है, 64 में है, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगी यहाँ पर। अब क्या करना है 2 क्यूब लिखना है, इसको 2 क्यूब लिखेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 0 बच जाएगा, ये वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे। अब 3 इंटू 2 स्क्वायर, 12 का डिवाइड इसमें 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे, 0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये यहाँ लिख दो 48, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया 2, यहाँ बन जाएगा 0 स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा 3, अभी भी 0 ही आएगा मल्टीप्लाई होके, तो 48 रह जाएगा और ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 489। अब देखो ये आपके पास बन गया 0 क्यूब, 0 क्यूब किया तो कितना हो गया, ये 0 ही रहेगा, 489 और आगे की वैल्यू आपने लिखी तो हो गई 6। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया तो 3 इंटू 20 बन गया कि ये, तो 20 स्क्वायर इंटू, अब डिवाइड करना है तो डिवाइड आपको पता है कि लास्ट डिजिट 4 आ रही है, यानी 4 टाइम डिवाइड जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो ये तो कितना हो गया 400, 400 को मल्टीप्लाई किया तो कितना 1200, 1200 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4800 हो जाएगा, तो 4800 माइनस कर दिया, ये 96 बच गया यहाँ पर, फिर से आपने 6 लिखा। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 20, इधर पावर घट गई तो इधर बढ़ा देंगे, 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया 60, ठीक है। और देखो 60 और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 16 से, तो कितना बनेगा ये 696, तो 960 बन जाएगा यहाँ पे, ये लो। अब देखो 4 आ गया, 4 स्क्वायर आ गया तो 4 क्यूब आएगा, यहाँ माइनस कर दो तो 6 आएगा, और ये लास्ट की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो आंसर आ गया हमारा 204। चलिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। तो 16th क्वेश्चन जो है वो देखो 2001625। चलिए सबसे पहला काम हम ग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट्स की, फिर ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब आप एस्टिमेट करो 625, 5 है वो 5 के क्यूब के यूनिट डिजिट में आ रहा है तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। 200 जो है 5 और 6 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू होगी 5। तो सबसे पहला काम आपको करना है 5 क्यूब, 5 क्यूब किया आपने तो यहाँ बन गया 5 क्यूब कितना होता है 125। चलिए माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये 5 और ये 7, 2 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे 5 स्क्वायर करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका डिवाइड इसमें देखो, पहले तो देखो ये वैल्यू कितनी होती है 25, 25 को आपने किया 3 से डिवाइड, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, तो 75 हो गया। अब 75 का आप इसमें डिवाइड करो, तो ये कुछ 75 को आपने इस तरह से आपने किया, ठीक है। तो ये डिवाइड जा रहा है 9 टाइम, 10 टाइम तो जा नहीं सकता, डिवाइड जा रहा है बच्चों 9 टाइम। अब देखो इसमें भी स्टेप कैंसिल होती है,
राइट। अब स्टेप कैंसिल क्यों कैसे होगी वो अपन देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। 9 टाइम डिवाइड किया तो आपने 75 को 9 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर आपने लिखा 9 7 जा 45, सॉरी 9 5 जा 45, 64 64 को अपन ने 4 से किया तो 685 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 9 टाइम, 685 आ गया यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 इंटू 5 इंटू 9 स्क्वायर कर देंगे अपन। तो ये बताओ कितना बचता है, 12 माइनस कितना 5, 7 बच गया, और 14 माइनस 8 बच गया आपके पास 6 बच गया। इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दोगे। अब देखो ये बन गया 81, 81 को मल्टीप्लाई करो आप 9 से। ठीक है, 81 सॉरी 15, ये तो बन गया 15 और ये बन गया आपके पास 81। तो 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो यहाँ पे तो आपके पास बन जाएगा 5 4 और 8 1, तो 5 1 12 कितना है ये 1 2 2 1 5, वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब ये जो अपन 9 लिख रहे हैं यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन डिवीजन में कई बार हो जाती है, तो आपको क्या करना है, पहले ये एक 3 स्टेप आपको देखनी पड़ेगी कि ये कैंसिल तो नहीं हो रही है। राइट, अब आप क्या करोगे, यहां तक अपना सही है, इसको आप माइनस करोगे, ये हटा दोगे और ये हटा दोगे। 9 टाइम डिवाइड किया था, अब क्या करेंगे अपन 8 पर इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 8। यहाँ पे कितना होता है 25 इंटू 3 75, 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40 56 56 और 4 हो गया 600, तो ये वैल्यू बच गई आ गई आपके पास 600। 8 टाइम हुआ 251 और ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, सॉरी हमने एक की जगह 2 वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। चलिए, तो 3 इंटू 5, अब ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो अब देखो ये तो बन गया कितना 16, सॉरी 64, 64 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 20 आ जाएगा, ये 32 बन जाएगा और ये 64 बनेगा, तो 0 6 और 9, ये बन गया 960। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे, 12 में से आपने 6 माइनस किया तो 6 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 0 एंड 6, और 14 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 5। ठीक है, 560 हो गया। अब यहाँ पर आपको ये डिजिट लिखनी है, कितनी 1, 8 आ गया, 8 स्क्वायर आ गया, अब लिखेंगे 8 क्यूब। 8 क्यूब होता है आपके पास 512, 512, तो 9 बच गया यहाँ पर 9 बचा, तो यहाँ पर 8 आ गया और बाकी ये कैंसिल हो गया। आगे हमें वैल्यू लिखनी है यहाँ पर 6, तो देखो यहाँ पे वैल्यू आई अपने पास 8। अब आप देखो हमें करना है 3 इंटू 58 स्क्वायर इंटू, इसका हमें इसमें डिवाइड करना है, तो 5 टाइम डिवाइड जाएगा ये ध्यान में, तो 5 टाइम डिवाइड गया तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी। अच्छा ये देखो थोड़ी सी अपन ने माइनस में मिस्टेक करी है, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू 5 हो रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, 58 को स्क्वायर करेंगे तो 58 का स्क्वायर करेंगे 64, 5 40 40 को डबल करेंगे 80 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4 6 25 और 8 हो जाएंगे आपके पास 33। ठीक है,
33 को आप इसको जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा आपके पास 20, फिर बनेगा 30 तो 32 बन जाएगा, फिर बनेगा 15 तो 18 बन जाएगा, और 15 बनेगा तो 16 बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई 16820। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया अपन ने, तो 3 से और करो इसको मल्टीप्लाई, तो 0 6 24 2 18 18 और 2 20 22 लगेगा यहाँ पे, और 5। ठीक है, वैल्यू आ गई अपने पास 5460। ठीक है, माइनस करेंगे तो 6 3 और यहाँ पे 4 बचेगा, और ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 2। चलिए, तो 58 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था तो इस बार 58 लिख देंगे और 5 को स्क्वायर कर देंगे। तो जब 5 को स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा। 25 को अपन को मल्टीप्लाई करना है, चलो 53 को देखो पहले, सॉरी 58 है अपने पास, 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 15 और 17 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 35 37 8, और ये बन गया 8 14 3, तो 0 7 8 हो गया आपके पास 15, फिर ये बन गया 12 13 और 4035 4350 4350। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2, और लास्ट वाली वैल्यू आप लिखोगे तो 125। 5 को क्यूब कर दो, तो 5 क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा। वैल्यू आ गई अपने पास 585, राइट। बात करते हैं अब, देखो कैलकुलेशन है, लगातार कैलकुलेशन करते जाओ, कितनी कैलकुलेशन कर लोगे तो वैसे ही आपको डिवीजन जो मेथड है वो तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे 17th क्वेश्चन पे। अब 17th क्वेश्चन है 258 474 एंड 853। तो ये तो अपनी हो गई ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हो गई। तो अब इनको एस्टिमेट कर लो। 3 जो आ रहा है, 3 आपका 7 के क्यूब में आता है, 7 हो जाएगा। और 258 6 और 7 के बीच में आ रही है वैल्यू, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, बीच वाली वैल्यू अपन को निकालनी है। तो सबसे पहला काम 6 क्यूब करेंगे, 6 क्यूब करेंगे तो अब 6 क्यूब होता है 216, और ये लो यहाँ पे 6 स्क्वायर कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बचता है अपने पास 2 4, और ये कितना हो गया 4 2 4। अब देखो अपने पास बचता है 36, 36 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बचना चाहिए अपने पास 6 3 18 1 3 3 9 108। 108 का आप 4 to 4 में आप क्या करो, डिवाइड करो, तो 4 to 4 ये 4 टाइम जाना चाहिए, तो 4 टाइम करेंगे इसको, तो ये हमारे पास देखो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो बनेगा अपने पास 32, और ये बन गया 4 432। इससे बड़ी वैल्यू आ गई तो 4 टाइम डिवाइड ना करके 3 टाइम डिवाइड कर देते हैं, तो 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 423 324 बन गया। कितनी बार डिवाइड गया ये, 3 टाइम डिवाइड गया। चलिए, तो हमने देखो ये 4 वैल्यू यहाँ लिख चुके हैं, अब 7 लिखेंगे। यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गया तो अब 6 लिखेंगे, 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 आप यहाँ लिख दो एक बार के लिए, और 3
मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो देखो पहले तो यहाँ पे इनको माइनस कर देते हैं, 0 0 100 और ये 7, ये 9 हो गया, 9 भी 27 हो गया, और 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 42, और 12 को 4 से ऐड किया तो 16, हमारे पास आ गया 162। 3 हो गया था, 3 स्क्वायर हो गया था, अब आएगा 3 क्यूब, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, आगे की वैल्यू हमारे पास है 4। 3 को क्यूब करो तो कितना बच गया, 27 बच गया। अब क्या करना है, फिर से माइनस करो तो 14 माइनस 7 7, 4 माइनस 2 2, 4 8। नेक्स्ट वैल्यू हमें यहाँ लिखने की है 8। 3 क्यूब हो गया, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 63, तो 3 इंटू 63 को अपन करेंगे स्क्वायर, और अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। हमारे पास आंसर पहले से आ चुका है 7, तो यहाँ से हम कर देंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो देखो 63 को स्क्वायर करते हैं तो 9, 18 का डबल करेंगे तो 36, और ये बन गया 6 को करेंगे तो 36, तो 9 6 और ये बन गया 39, तो इसका स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 7 3 21 से, ठीक है, तो 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6, यहाँ पे आपके पास बन गया 9, और ये 18 हुआ, 12 13 हुआ, फिर 18 और फिर 19 हुआ, फिर 2 6 और 7 हुआ, 9 14 बन गया, 12 13 हो गया, फिर से 12 और 13 हो गया, और यहाँ पे हो गया 8। कितना है, 8 3 3 4 9, 8 3 3 4 9। चलिए 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 9, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे 11 में से 3 गए 8, तो यहाँ पे 3 बच गया, तो आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 5 अपने लिख दिया है। 63 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर करेंगे अब। चलिए तो करना क्या है, 63 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 63 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास 9 और 18, और इसको मल्टीप्लाई करना है 49 से, 7 स्क्वायर से, तो 49 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा, वापस से 8 कैरी बन जाएगा, 9 1 9, 9 में आप 8 को ऐड करोगे तो 17, और ये बन गया आपके पास 36 3, 32 35 3, और 4 7 बन जाएगा, तो 1 6 12 8 9। तो ये वैल्यू हमारे पास बड़ी कैसे आ गई, हमारे पास वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे देखो मिस्टेक करी है अपन ने, माइनस पे देखो मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे था 6 में से 2 गया तो ये 2 बचा, और यहाँ पे क्या था, ये 2 ही रह गया, तो यहाँ पे आएगा 9 अपने पास। ठीक है, तो वैल्यू है अपने पास 9261। अब 9261 किया तो यहाँ तो अपने पास बच गया 4, यहाँ बच गया 3, और लास्ट वैल्यू अपन ने यहाँ लिखी तो 343, और ये बन गया 7 क्यूब, 343, आंसर बन गया 637। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन देखो, 226 और 65187। तो सबसे पहला काम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, ये हमने 22665187 ठीक लिखा है नंबर। चलिए पहला डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा 7, 7 जो आ रहा है 3 के क्यूब में आ रहा है, तो ये तो आ गया 3। 22 जो है आपके 8 और 3 के क्यूब नंबर के बीच में है, तो पहला डिजिट
आ गया आपके पास 2। ठीक है, ये डिजिट आप हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 14 और ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 146। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 13 से, सॉरी 3 से, तो 12 हो गया। 12 का डिवाइड करना है हमें किसके अंदर, 146 के अंदर। तो 12 का डिवाइड 146 में 10 टाइम जाएगा, 10 टाइम से ज्यादा भी जा सकता है, राइट। तो 10 टाइम से ज्यादा डिवाइड हमें करना नहीं है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो 12 इंटू 9 कितना होता है, 108 होता है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और ये आ गया 108। चलिए ये 6 लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। फिर 2 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो गया 81। 81 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 हो जाएगा। 486 भी क्या है, इससे बड़ी वैल्यू आ गई, इससे बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये स्टेप अपनी कैंसिल हो गई यहाँ पर। तो आंसर इसका हम 9 टाइम डिवाइड नहीं करके कितनी बार करेंगे, 8 टाइम करेंगे। ठीक है, तो हमने जो गलत किया है वो कहाँ से किया है, यहाँ से किया है। यहाँ पे 9 ना लिखकर हम लिखेंगे इसको 8। यहाँ पे 8 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 96। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर, यहाँ माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 और 14 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास बच गया 5। ठीक है, ये वैल्यू लिखेंगे तो 506 बन जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई करो 64 को 6 से, 64 को 6 से करेंगे तो ये बन जाएगा 24, 36, 384, 384 बन गया। माइनस करो तो 2, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 और 4 माइनस 1 1, इस वैल्यू को यहाँ लिख दो 5। ठीक है, अब क्या करना है, 8 क्यूब करना है। 8 क्यूब कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 317 और इस वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर। 8 क्यूब के बाद जो क्या आ गया है, 3 इंटू 29 नहीं आएगा यहाँ पर, अपन ने इसको कैंसिल कर दिया था इस स्टेप को, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 28। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर करना है और ये बनेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर 16, 32 और 4, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4। 6 इसमें ऐड करेंगे तो 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, 38 को लिखेंगे 8 और 3 को आगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 784। ठीक है, 784 को हमें माइनस करना है 9 से, मल्टीप्लाई किया इसको 9 से तो ये 36 बन गया, 72 75 हो गया, 63 को 7 से ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, ये बन गया 7056। माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5, यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 75, ये वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब करना है आपको 28 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3, तो हमारे पास ये तो बन गया कितना 9, 27 और 27 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो 56, 19, 16, 5, तो 6, 5 और ये बन गया 6, 7, 756। वैल्यू हमारे पास क्या बची, 7 बची, यहाँ से 2 बच गया तो 3 क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। आंसर हो गया हमारे पास 283।
चलिए बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन की तरफ, जो है 861 5125। तो इसमें हम सबसे पहला काम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने पर यूनिट डिजिट हमारी 5 आ जाएगी, बीच वाली डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है और पहली डिजिट 2 आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम 2 क्यूब करेंगे। 2 जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 8। अब आपको पता है क्या करना है, 2 स्क्वायर करना है, 3 करना है और 0 6। डिवाइड गया 0 टाइम गया, तो 0 टाइम गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसको लिख देंगे 0। 0 लिखा तो यहाँ पे 0 लिखो, माइनस करो तो 6 आ जाएगा, ये वैल्यू लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, 3 इंटू 2 इंटू 0 स्क्वायर करना है, तो फिर से 0, ये वैल्यू यहाँ लिखो तो 615 बन जाएगा। अब 0 का क्यूब करना है, फिर से 0 आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ लिखनी है, तो 516 और वैल्यू लिखी है अपन ने 1। हमारे पास देखो अब बनी है वैल्यू 20 बन गई। यहाँ पर 20 को स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड जाएगा कितना, 5 टाइम जाना चाहिए, तो 5 को अपन यहाँ लिख देंगे। तो 400 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 1200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6000, यहाँ पे आ गया 6000 151। आगे वाली वैल्यू हमारे पास है 2। 3 इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर किया तो ये हमारे पास बन गया 25। 25 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75। 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ये 150 और 150 में एक और जीरो ऐड किया तो बन गया ये 1500। यहाँ पे आ जाएगा 1500 1 2 और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पे 5 क्यूब करेंगे, 1 to 5 करो, रिमाइंडर 0 लेके आओ और आंसर हो गया हमारा 205। चलिए अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 660 77 6311। चलिए 3 ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बने। पहले ग्रुप में 1 आएगा यूनिट डिजिट में, ये डिजिट हमें निकालनी है। 660 जो है वो आपके पास है 8 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी 8। ठीक है, तो सबसे पहला काम 8 क्यूब किया तो बन गया 512। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 8, ये बन गया हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, 8 स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 64। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास बचेगा 12 18 90। 192 को हमें मल्टीप्लाई करना है कितने, 148 से, तो ये कुछ 19 को डिवाइड करेंगे 148 में तो ये 6 टाइम या 5 टाइम जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 टाइम से इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास, 64। 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 192, 190 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6, तो ये बन गया 12, ये बन गया आपके पास 54 55 और 11 52। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1152। तो देखो ये लग रहा है कि 1152 भी तो छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं और इस बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 64 इंटू 3 कितना होता था 12 192। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 14 63 64 और 7 और 6 आपके पास हो गया 13। तो ये बन गया आपके पास। अब ये वैल्यू
थोड़ी ज़्यादा नज़दीक आई है। चलिए, तो 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, यहाँ पे आपके पास 4 बच गया और 1 बच गया। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 8 करना है और 7 स्क्वायर करना है। इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो 36 और ये बन जाएगा आपके पास 98, 6 यहाँ पे बच गया 7 और 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1176। चलिए नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 6, यहाँ पे बच गया 1, 13 में से 7 गए तो अपने पास बच गया 6 और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो बच गया 2। वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ लिखेंगे 7 क्यूब। 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है ये। चलिए तो चलता जाएगा काम अपना। 3, 11 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया 7, 5 में से 3 गए तो हमारे पास बच गए 2, यहाँ भी 2 और ये बच गया 3। अब क्या करना है हमें, अरे ये 7 आ गया था अपने पास, यहाँ पर 87 हो गया। अब 87 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और इसमें देखो डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो 1 टाइम अपने लिख देंगे यहाँ पर। 87 को स्क्वायर करेंगे 49, ये हो जाएगा 56, 56 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 112, तो यहाँ लिखेंगे 112 और 8 को हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे लिखेंगे 9, 112 में 4 ऐड किया तो 116 हो गया, तो 6 को लिखेंगे यहाँ पे और 11 को 64 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 74, 75, ठीक है। 75 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27, फिर हो गया 18, 20, ये बच गया 15, 17, यहाँ पे आएगा 21, 22, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 22707। तो अब देखो वैल्यू हमें लिखनी है कितनी, 1। 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। अब हमारे पास वैल्यू है 3 इंटू 87 इंटू 1 स्क्वायर, तो 3 इंटू 87 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 87 इंटू 3 21 और 261 ही आ गई ये वैल्यू, और लास्ट में 1 और यहाँ पे 1 क्यूब। तो इस तरह से हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आंसर आ गया हमारा कितना 871। तो इस तरह से देखो एक्सरसाइज 1.3 प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है, आप जितना कैलकुलेट करोगे उतना आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। वीडियोस आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।